ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत की। कल क्लियर कर लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण में सैकड़ों प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अपन ने कितने वर्गों में वर्गीकृत कर दिया था वो अपन ने क्लियर कर दिया। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर में क्यों यूज करना है, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लेना पड़ता है, या यूं कहिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों आवश्यक लगता है, अगर ना हो तो क्या दिक्कत आने वाली है, उन सभी चीजों पर हम आज डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम कंप्यूटर को सरलतम तरीके से अपने कार्यों के लिए पूरी क्षमता के साथ यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस कार्य को अर्थात सरलतम तरीके से अधिक क्षमता के साथ हमारे लिए उपयोगी हो, इसके लिए कुछ कार्य करता है। वे कार्य कौन से हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कंप्यूटर हमारे लिए कार्य तभी करेगा जब वो स्टार्ट होगा अर्थात बूट होगा। तो कंप्यूटर को बूट करने का कार्य कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वो कार्य हो गया जिसकी वजह से हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता समझ में आ रही। दूसरा, कंप्यूटर में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर में भी सीपीयू है, मेमोरी है, तमाम चीजें हैं, ये सब रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, कितनी देर के लिए आवश्यकता है, कितने समय के लिए आवश्यकता है, ये डिसाइड करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब आपने रिसोर्सेस शेयर कर दिए, आपने तमाम सारे निर्देश दिए, कौन सा निर्देश कब एग्जीक्यूट होना चाहिए अर्थात उसके एग्जीक्यूशन का क्रम निर्धारित करने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्राप्त हुए विभिन्न निर्देशों अर्थात जॉब्स को उनके एग्जीक्यूशन क्रम में अरेंज करना जॉब शेड्यूलिंग है। तो जॉब शेड्यूलिंग का काम पूरा करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब सीपीयू एक साथ एक से अधिक निर्देशों को क्या कर सकता है? पूर्ण कराने का प्रयास कर सकता है। तो सीपीयू जब एक समय में एक से अधिक जॉब को प्रोसेस कराएगा तो कौन से जॉब को कितनी देर का टाइम मिला हुआ है, यह निर्धारित करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सीपीयू के प्रोसेस टाइम को एक से अधिक कार्यों में बांटने की क्रिया सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाती है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आपने फाइल का निर्माण कर दिया, फाइल का डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में किस जगह पर रखा, कौन सी लोकेशन पर रखा, उस लोकेशन तक उसको भेजना और उस लोकेशन का रिकॉर्ड रखना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये जो जानकारी है वो जिस जगह पर रखी जाती है उसको कहा जाता है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट। ठीक है ना? इसके बाद फिर आगे आप बढ़ते हैं। तो जब आप फाइल या डेटा रखते हैं कंप्यूटर में तो उसकी सुरक्षा न केवल फाइल के डाटा की सुरक्षा बल्कि सीपीयू और मेमोरी, इन सब की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग। वास्तव में देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे ओवरऑल हार्डवेयर की सुरक्षा वो कर्नेल के माध्यम से करेगा। आगे चलकर के लिए हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल होता है, वो सारी सुरक्षाओं का काम करता है। फिर इसके आगे आप पढ़े तो आप डाटा का बैकअप तैयार करते हैं। बैकअप तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ये सारे वो कार्य हैं जिनको पूर्ण कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता महसूस होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस होती है। अब इसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं इनमें से अपन देख रहे हैं कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं करने का प्रयास करता है बिना किसी निर्देश के, और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको निर्देश के आधार पर पूरा करता है। तो जिन कार्यों को ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसी निर्देश के पूरा करता है उनको कहते हैं इंटरनल, और जिन कार्यों को
पूरा करने के लिए निर्देश देने की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया? दो वर्ग, ठीक है ना। या यूं कहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको वो स्वयं कर रहा है बिना किसी निर्देश के, वो कहलाया इंटरनल वर्क, और एक जिनको वो किसी निर्देश के आधार पर कर रहा है वो कहलाते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कार्य, आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य। अब इंटरनल कार्य कौन से हैं? क्या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई निर्देश दिया कि आप सिस्टम को बूट करो? नहीं, आपने तो बटन ऑन किया और अपने आप सिस्टम क्या हो जाता? बूट होकर के रेडी हो। ये काम स्वयं किया, इसका मतलब क्या है? ये इंटरनल वर्क होगा। आप कहते हो क्या कि हमारे कार्य को पहले करो या उनके कार्य को पहले करो? नहीं, वो तो स्वयं अरेंज करता। यानी जो आपका कार्य है अर्थात जो आपका जॉब है उसको प्रोसेस किस सीक्वेंस से होना है ये निर्धारित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं करता। इसलिए ये भी क्या हो गया, और इस कार्य को बोलते जॉब सेटलमेंट। तो जॉब सेटलमेंट स्वयं करता। आपने अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत है, मेमोरी का अलॉटमेंट आप कैसे हो कि इसको 2 GB दे दो? नहीं, वो स्वयं करता। तो ये भी क्या हो गया? इंटरनल। फिर आपने सीपीयू का टाइम मांगा क्या कि हमें ये वाला टाइम दे दीजिए? नहीं, उसने स्वयं अलॉट किया। तो सीपीयू का शेड्यूलिंग करने का यानी सीपीयू के टाइम को विभिन्न जॉब में बांटने का काम भी कौन करता? ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः करता। ये भी इंटरनल हो गया। आपने नहीं कहा कि हमारे फाइल को, डेटा को कौन से ट्रैक और सेक्टर में रख दीजिए, वो स्वतः रखने जाता। इसका मतलब क्या है? डाटा स्टोर कहाँ होना कहाँ नहीं होना ये सुनिश्चित करना भी वो स्वयं से करता है। आपके निर्देश का उसको कोई आवश्यकता नहीं। ये सब कार्य क्या हो गए? इंटरनल। अब कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको वो आपसे निर्देश करते हैं। मान लीजिए आपकी एक बड़ी फाइल है, आप उस बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। छोटे फाइल में कन्वर्ट करने के लिए उस फाइल के डेटा के बीच के स्पेस को मिनिमाइज करते हैं अर्थात कंप्रेस करते हैं। तो फाइल को कंप्रेस करने का काम ऐसे नहीं करेगा, नहीं तो ऐसे तो सब फाइलों को कंप्रेस कर दें तो फिर तो आपको कोई फाइल पढ़ने का ऐसे मिल नहीं पाएगी। तो आवश्यकता पड़ने पर जब आप निर्देश देंगे तो फाइल को कंप्रेस करें अर्थात फाइल को छोटे फाइल में कन्वर्ट करें। ये कंप्रेस करने का काम निर्देश के आधार पर किया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। इसी प्रकार से फाइल का निर्माण करना है तो फाइल का निर्माण अपने मन से नहीं करेगा। जब आप कोई कमांड देंगे, कोई आप निर्देश देंगे तब वो उस काम को पूरा करेगा। इसका मतलब फाइल का निर्माण करना, फाइल को सेव करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल के मैटर को कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, ये सारे के सारे काम क्या हो गए? निर्देश के आधार पर चलेंगे। जब आप निर्देश देंगे तब पूरा करेगा। ये क्या हो गए? एक्सटर्नल वर्क। फाइल का बैकअप तैयार करना है, कहेंगे तो बैकअप तैयार करेगा, नहीं कहेंगे तो बैकअप तैयार नहीं करेगा। डिस्क का बैकअप लेना है तो डिस्क का बैकअप कब लेगा? जब आप कहेंगे, निर्देश देंगे। तो ये भी क्या हो गया? एक्सटर्नल। इसके अलावा फाइल को प्रिंट करना तो फाइल को प्रिंट अपने मन से नहीं करेगा, जब आप कहेंगे तो प्रिंट करेगा। डिस्क है, डिस्क पूरी भर गई, अब उस डिस्क के डेटा को व्यवस्थित करना जिससे कि कुछ ब्लैंक स्पेस बढ़ जाए तो उसके लिए डीफ्रैगमेंट कराना पड़ेगा। डीफ्रैगमेंट अपने मन से नहीं करेंगे, जब आप कहेंगे तब करेंगे, ठीक है। डिस्क का डाटा यूजलेस है और पूरी भरी हुई है डिस्क, उस डाटा को हटाना चाहते हैं, नए ट्रैक सेक्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इस काम को कहते हैं फॉर्मेट करना। क्या कहते हैं? फॉर्मेट करना। तो फॉर्मेट करने का काम भी अपने मन से नहीं करेगा। आपने अपना डाटा रखा, कंप्यूटर में स्टार्ट होने के पहले उसको फॉर्मेट कर दिया, जो आपका डेटा था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। फिर आपको कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब निर्देश देंगे तब डिस्क फॉर्मेट होगी। तो फॉर्मेट करने का काम भी निर्देश के आधार पर होता है, इसलिए वो भी क्या हो गया? एक्सटर्नल वर्क, ठीक है ना। तो जो काम हुए वो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, वितरित कर दिए गए अर्थात क्लासीफाई कर दिए गए, ठीक है। अब जो अगला भाग है आपका
वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको शायद ध्यान हो, मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया, अभी ना बनवाया होगा, पिछले साल पढ़ा होगा या होगा। ये है आपका, ये है आपका, ये आपका, इधर होगा आपका एप्लीकेशन, सबसे बाहर कौन होगा, कंप्यूटर यूजर। ये लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीजें हैं। ये आपका क्या है, ओएस, ठीक है ना। अब यूजर ओएस से संपर्क करता किसके माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर यूजर की बात को ओएस कहां पहुंचाता, तो ओएस का कौन सा भाग हार्डवेयर के सबसे नजदीक है, करने में, कौन सा भाग, करने में। ठीक, शेष बात